अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बहुत ही जो अहम मौजू है मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप साथ रहेंगे, आप इसको देखते रहेंगे और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम स्टेफनी फिडली है। ये जो है फाइनेंशियल टाइम्स में लिखती हैं और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है लास्ट वीक को, पिछले हफ्ते को एक आर्टिकल लिखा जिसमें वो क्लेम करती हैं, वो ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा एक बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राह हमवार कर रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो जो बहुत ही बिगड़े हुए थे पिछले सालों में, वो जो है एक नॉर्मल नेज पर आ जाएं और तिजारत भी शुरू हो जाए और उसके साथ सीज फायर जो की गई थी पिछले दिनों वो भी जो है ना वो भी इन प्लेस रहे और उसको भी ना छेड़ा जाए। वो कह रही है कि इसके पीछे यूनाइटेड अरब अमारात या अमेरिका के यहाँ पर ये सब कुछ करा रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी करा रहा है और ये जो है वो अभी इस नेज तक पहुँच चुकी है कि वो जनरल बाजवा ने कहा है कि वो लफ्ज़ उन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया मोराटोरियम, जो लफ्ज़ है इंग्लिश का मोराटोरियम यूज़ किया है कि वो जो जनरल बाजवा है उन्होंने जो इंडियन सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसको कहा है कि हम जो है कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर सरगर्मियों को बंद कर देंगे। जो वहाँ फाइट हो रही है, वो जंग लड़ी जा रही है, जो एक्टिविटीज़ की जा रही है या पाकिस्तान की तरफ से या फ्रीडम चाहने वाले लोगों की तरफ से, फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से, वो जो है ना वो उसको बंद कर दिया जाए और वो टेम्परेरी लफ्ज़ मॉरेटोरियम का पढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ को आर्जी तौर पर बंद कर देना। तो वो कहते हैं कि वो इस तक अब पहुंच चुके हैं और उन्होंने उसको कहा है सिक्योरिटी एडवाइज़र को कि हम जो है ना वो इस पे बात कर रहे हैं और अगर थोड़े से हालात बेटर होते हैं तो हम ये इसको कश्मीर में जो सरगर्मी है उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप जानते हो कि जब इंडिया ने 370 आर्टिकल था जो स्पेशल कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल था उसको रिमूव किया था, तो सारे बहुत लोग बातें करने लगे थे कि ये किस तरह हुआ कि पाकिस्तान को इसका बात पता नहीं था, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट है जो उसने कहा कि हमें पता नहीं था और इमरान खान ने तकरीरें भी की जो है नो में आगे पीछे कि मैं जो है ना कश्मीर का सफीर बनूंगा, मैं हर जगह जाकर कश्मीर की अगली आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन सब ने सारे देख रहे थे कि ये इस तरह कोई अजीब सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला या सुर्ख कुछ है, यानी कि उस तरह से बात नहीं उठाई जा रही या गुस्से का इजहार नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए था जब इंडिया ने उसके स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया और उसके साथ अपने साथ मिला लिया कश्मीर को। कहा यह गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को बेच दिया है। तो उस वक्त थोड़े थोड़े कान लोगों के खड़े होना शुरू हो गए थे कि मेरे देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मैं खुद जो मुझे शुबा हुआ है ना कि कुछ हालात कुछ थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, मुझे उस वक्त पता चला जब ये तकरीबन 4-6 महीने के बाद कह लीजिए कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कश्मीर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने जा रही, वो बिल्कुल बात नहीं करती कश्मीर के बारे में। आप कुछ वज़रा को देखें, आप इमरान खान की गवर्नमेंट को देखें, कोई बंदा कश्मीर के बारे में बात नहीं करता और वो जो जोश व वलवला दिखाया जाता था ना वो ख़त्म हो गया। ये कब ख़त्म हुआ? उस वक्त जब गिलगित बिल्तिस्तान को अपने साथ मिलाया गया और ये भी बात सामने लोगों की आई कि ये हो सकता है कि ये 370 जब वहाँ से आर्टिकल रिमूव किया गया है कश्मीर के स्टेटस का इंडिया ने किया है तो ये दोनों के ईमान पर हुआ है और दोनों ने यूं किया है कि वो कश्मीर उधर रख लें और जो गिलगित बिल्तिस्तान है जो पाकिस्तान के साथ लगा ले। इसके साथ आपको जो याद होगा एक बात निकली थी कि जो पाकिस्तानी है वो चाह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है उसके साथ से आज़ाद ख़त्म कर दिया जाए और उसका नाम सिर्फ कश्मीर रख दिया जाए और ये भी बात चली कि कश्मीर को सूबा बना दिया जाए। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है मेरा ख्याल है एक सोची समझी स्कीम है, सोचा समझा प्लान है जिसके साथ हो रहा है। ये नहीं है कि एकदम कोई चीज़ सामने आ गई है कि और वो लोग जो पाकिस्तानी या कहने लग गए हैं या इंडियन वाले कहने लग गए हैं कि ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कह चुकी है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ दाखिल हो जाते थे, कश्मीर की साइड पर दाखिल हो जाते थे और वहाँ जाकर वो कश्मीर की जंग लड़ते थे, कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ते थे, उनकी वो तादाद ज़ीरो हो गई है।
अब कोई बंदा भी नहीं जा रहा। तो इससे बात साबित होती है कि पाकिस्तान ने थोड़े से हाथ कश्मीर का जो वो मसला था आज़ादी वाला उससे खींच लिया है, और वो जो आर्टिकल 370 को रिमूव करना, उसका स्टेटस रिमूव करना और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथ मिलाना, ये इस बात की गमाजी करती है कि कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान आई हैड इनफ। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता कि जनरल बाजवा जिसको सेकंड टर्म मिली है वो ऐसे इतना बड़ा पंगा लेने जा रहा हो। वो यानी कि एक फौजी जर्नल की तरफ से ये कह देना कि हम, आप उनका बयान एक और भी देख चुके होंगे, 2 हफ्ते पहले की बात है, जिसमें वो कह चुके हैं कि हमें माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त भी मेरा माथा थोड़ा टंगा था कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। जो जनरल आर्मी का जो चीफ है वो तो कभी कह नहीं सकता कि इंडियन के साथ तलकात ठीक किए जाएं जब वो कश्मीर का मसला भी चल रहा है और कश्मीर में लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ये किस तरह होगा? तो मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने एक जो व्लॉग बनाया था, जो ये आर्टिकल जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है उससे उसके आने से पहले की बात है कि मैं बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि क्या इंडिया और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं यूं करूंगा कि फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल भी, और शायद अगर तो वहाँ अगर मैं इसको लिंक कर सका इसके साथ तो वो भी मैं इंतजाम करूंगा, और उसके साथ मैं अपना डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं अपना जो व्लॉग मैंने बनाया था वो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, ताकि आप वो देख सकें कि मैंने क्या कहा था। कि मुझे शक पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान ने एकदम कश्मीर की आवाज़ उन्होंने बंद कर दी, आवाज़ कश्मीर के बारे में बात करना इधर ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली। और ये सब हुआ है उस वक्त हुआ है जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को साथ लगाया है। और ये बातें चहमगोइयाँ होने लगी हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है उसका लफ्ज़ आज़ाद ख़त्म कर दिया जाए, कश्मीर उसका रखा जाए और बाद में उसको सूबा बना दिया जाए। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल ये होना जा रहा है। ये इस तरह क्यों हो रहा है? पहले तो बात चली थी कि हमें वो इशू खड़ा ये हो रहा है कि हमें जो है ना फिर भूखे बंदे की ये प्रॉब्लम होती है। जब भूखे से किसी पूछा था 2 और 2 तो उसने कहा था 4 रोटियां। तो हमारे साथ ये हो चुका है भूखे होने की वजह से हमारा एक यानी कोई बंदा जब भूखा हो जाता है ना, उसकी इज्जत और गैरत का जनाजा निकल जाता है। फिर वो ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है कि हमारे माली हालात इतने बुरे हैं कि हम किसी के साथ टक्कर नहीं ले सकते, किसी के साथ हम किसी के साथ जंग नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये यही हुआ कि पाकिस्तान गिव अप, कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि किसी और की जंग लड़ना। और जब वो सोच रहे हो कि हमें पाकिस्तानियों कश्मीरियों का है, वो मंगला डैम से उनको बिजली मिल जाती है, कश्मीरी चमचे पूरे वहाँ इकट्ठे होकर जाते हैं और इलेक्शन के दिनों में जनाब चमचागिरी चलती है वहाँ पर, वो अपने किसी को बंदे के ले आते हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला, जिसकी पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है उसी की आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बन जाती है। तो वो बंदा सोचता है यार मुझे पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, ये इनको कश्मीर मिल भी जाए तो मैनेज कैसे करेंगे हम। यानी कि बांग्लादेश हमने घुमा दिया, बलूचिस्तान में इशू चल रहा है हर वक्त। तो बंदा सोचता है मसाल है, आप मुझे बताएं अगर आज़ाद कश्मीर पूरा जो कश्मीर है वो आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान उसको मैनेज कैसे करेगा? बताएं मुझे, श्रीनगर जम्मू में कैसे जाएंगे पाकिस्तानी? तो मेरा ख्याल जो जाती तो मेरा ख्याल ये हो गया है कि पाकिस्तान हैड इनफ, अब वो गैप अप कर दिया है। और मेरा ख्याल है वो चाह रहे हैं कि उनके तलकात एक नॉर्मलाइज्ड सतह पर ले आए जाएं और वहाँ से जो है तिजारत, नेक्स्ट स्टेप जो है वो तिजारत होगा। पहला स्टेप ये हुआ था कि सीज फायर कर दी जाए, वो एक स्टेप तक आ ये गया था कि सीज फायर इसलिए करना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से फौजी मर रहे हैं, दोनों तरफ से सिविलियन आबादी जो मर रही है, माजूर हो रहे हैं, तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन जो आगे बात चली वो ये चली कि पाकिस्तान ने वहाँ से वैक्सीन मांगना शुरू कर दी। हालांकि उनको वैक्सीन जो है उनको पता है इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाई नहीं है, वो यूके वाली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो जो है वो यूके की कंपनी ने बनाई है, उनकी सिर्फ उस वहाँ से प्रोडक्शन उसकी की गई है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बनाई है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है लाइसेंस ले लेती है पर उनकी चीज़ बनाने शुरू कर देती है। तो जो कंपनी बना रही होती है उसको लिए आसान होता है कि वो चीप तरीके से बनवा कर उसको बेचना शुरू कर दे और प्रॉफिट ज़्यादा ले। पाकिस्तान को चाइना से मिल रही थी, रशियन में भी मिल रही थी वैक्सीन, तो उन्होंने किया कि यार इंडिया से मांगनी शुरू कर दी और उसकी वजह भी सामने अब नजर आने लगी है, वाज़ह होने लगा है कि क्यों मांगना शुरू की थी। फिर साथ आप ही पिछले दिनों बात आपने देखी होगी कि ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम चीनी और कपास भी जो है वो इंडिया से लेंगे। हालांकि हमारे वहाँ चीनी वाफर मकदार में होती थी,
नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तक हमारे पास चीनी वाफर मिकदार में थी, काटन का भी कोई इशू नहीं था, काटन भी इनफ थी हमारे पास। अब सूरत हाल ये हुई है कि चीनी की जो बिजनेस है, चीनी का कारोबार, उसको खत्म कर दिया गया है। चीनी की इतनी कीमत होने के बाद भी उसको ठप कर दिया गया है। तो चीनी कभी भी हमने इंडिया से लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे पास वाफर मिकदार में होती थी। इसी तरह काटन थी हमने। तो अब क्या होला, जो नेक्स्ट स्टेप है सीज फायर के बाद, वो ये स्टेप ये है कि वो उसको तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत को नॉर्मलाइज करेंगे। तो तिजारत को करेंगे ना, तो पाकिस्तानी चीज़ कभी भी इंडिया में खपेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ की कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है कि इंडिया वाले इस्तेमाल करें उसको। कोई भी चीज़ इंडिया में इस्तेमाल नहीं की जाती जो पाकिस्तानी मेड हो। लेकिन पाकिस्तान में इंडियन जो सारी दवाइयाँ हमारे पास आती हैं ना, वो इंडियन मेड है, इंडिया से आती है। अब जल्दी अब कपास भी आने वाली है और चीनी आने वाली है, और उसके बाद वैक्सीन भी आने वाली है। तो और हालात भी ठीक होने वाले हैं उनके, पाकिस्तान और इंडिया के। कश्मीरी जो है ना दरमियान में फंस गए हैं बस। मैं खुद कश्मीरी हूँ। मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान के लिए ये आसान है कि एक जंग जो है ना 70-80 साल से एक जंग लड़ते रहना और पड़ोसी के साथ अपने तल्लुकात खराब रखना। मेरा ख्याल है ये लॉन्ग रन ये मुमकिन नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी इस तरह करते रहें, मुमकिन नहीं है। लेकिन ये अब भी ये नहीं कर सकते कि जब पूरी ज़िंदगी जो कश्मीरी जंग लड़ते रहे हैं उनकी कब्रों पर आप अपने महलात बनाना शुरू कर दें। ऐसे काम शुरू कर दें कि कश्मीरी जो है उनकी कोई बात ही ना सुने, और अपने हालात ठीक करके आपकी ये आप समय अंडरस्टैंडिंग ये हो कि जाए कि अब वाला कश्मीर आप रख लो, यहाँ वाला हम रख लेते हैं, और वही होने जा रहा है। अब मैं माजरत खाऊँ ये कहते हुए, और मैं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा, मैं कोई ये नहीं महसूस कर रहा कि मुझे ये इस तरह नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ब्लंट तरीके से। लेकिन मैं सच्चे तरीके से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि यही होने वाला है कि आने वाले दिनों में वो कश्मीर रखेंगे और पाकिस्तान जो है इस कश्मीर को रखेगा, और जल्दी आज़ाद कश्मीर जो लफ्ज़ आज़ाद है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ कश्मीर का इसका नाम होगा, और कश्मीर को जो है वो पता नहीं इसको नाम भी कश्मीर रखा जाएगा कि नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है इसको अपना सूबे बनाने वाला आज़ाद कश्मीर को। मैं खुद आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मीरपुर का। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ कि यही होने वाला है। जो इमरान खान की गवर्नमेंट जो लाई गई थी ना, इसकी इंडियन लोगों ने भी इसकी जो फॉरेन फंडिंग हुई है इसकी इमरान खान की, वो इंडियन इसराइली बंदों ने तो पैसे दिए इंडियन लोगों ने भी बहुत दिए इसको पैसे। यानी कि मैं नहीं सोचता था कि कोई झूठा किस्म का शख्स है, मैं नहीं सोचता। लेकिन वो शक दोनों होने लगता है उस वक्त इसकी नीयत पे, जब अपने पैसों से शौकत खाना अस्पताल बनाने शुरू कर दिए, लोगों के पैसे से, चैरिटी के पैसों से शौकत खानों में अस्पताल बनाए जो बेसिकली उसके अपने हैं। यानी कि कराची में शौकत खाना बनाएंगे, के में शौकत खाना बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के वही पैसों करके गवर्नमेंट का सेक्शन खोल दो, अगर खोल सकते हो ना, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसके साथ ही एक सेक्शन खोल दो जो कैंसर ट्रीटमेंट करता हो। इतने पैसे से शौकत खाना अस्पताल खोलने की क्या जरूरत है, जब गवर्नमेंट का अस्पताल मौजूद है। उस अस्पताल के साथ ही कुछ कमरे 20, 30, 40 कमरे बना दो, तो वो एक सेक्शन हो जो कैंसर के करता हो इलाज। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वही बात है जो अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ। तो जब इसको फॉरेन फंडिंग की गई थी, उसी में ये बंदा फंसा हुआ है। खाने का इस बंदे को प्रॉब्लम जो इमरान खान की है, ये सच्चा बंदा भी है, लेकिन साथ इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको कुछ चीज़ का पता भी नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा ख्याल लग रहा है कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो इंडिया वाला मामला है ना, हम अभी तक कहते थे नवाज शरीफ जो है उनको चमचा है। नवाज शरीफ इंडियन लॉबी का ही बंदा समझ लीजिए, ये इंडियन गवर्नमेंट का ही बंदा समझ लीजिए। सच्ची भला इमरान खान भी कम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकानमी जो है डूबी हुई इकानमी है। कर्जे इधर दिए थे, कर्जे उधर दिए थे, स्टेट बैंक बेच दिया, सारे मामला थे वहाँ। आप इस नैज पे पता क्यों लाए? क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास आमदनी नहीं है। गवर्नमेंट के पास, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम तनख्वाह किसी की दे सकें। अगर आज हम उदाहरण ना किसी से लें, आज फॉरेन फंडिंग ना हो हमारी हो, IMF से हमारे पैसे ना लें, चाइना से ना मांगे, सऊदी अरबिया से ना मांगे, तो हमारे पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा पोर है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो हमारे मुल्क में कोई टैक्स नहीं देता जो गवर्नमेंट की आमदन होती है। जो जुर्माने किए जाते हैं ट्रैफिक ऑफेंस हों या किसी और मामलात में, वो पुलिस वाले डायरेक्ट खा जाते हैं, वो बराह रास्त लेकर अपनी जेब में डाल लेते हैं, वो बैंकों में कभी नहीं पहुंचते। तो गवर्नमेंट को किसी तरफ से इनकम नहीं होती, आमदन नहीं होती उनकी।
हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं वो सारे जो होते हैं नॉन प्रॉफिट होते हैं, यानी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगाते जिसमें हमें कोई फायदा हो तो बाद में वो इनकम का बायस बने गवर्नमेंट के लिए। जैसे हम दुकान खोलते हैं तो इसलिए खोलते हैं या बिजनेस खोलते हैं इसलिए खोलते हैं ना कि हमें पैसे मिलेंगे। हम ये तो नहीं करते कि बाजार में दुकान खोल लें तो उसकी इनकम कुछ भी ना आए और हम अपने पैसे दे देकर उसको चलाते रहें। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हम खोलते हैं। आने वाला वक्त जो है ना कश्मीर की आज़ादी के लिए किलर साबित होने वाला है और मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही अभी होने वाला है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान पूरी ज़िंदगी कश्मीर की जंग लड़ता रहे, पर ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनकी लाशों पर अपने महलात ना बनाई जाए, अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ ना बनाई जाएँ। जनरल बाजवा ने चले जाना है और मेरा ख्याल है कि कोई जो इमरान खान है आने वाले दिनों में इसके लिए ज़िंदगी तंग होने वाली है जब ये जनरल चला जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कुछ जनरल बाजवा, मैं तो उसको एक अच्छा सच्चा बंदा समझता था, लेकिन उसकी कमीनी शक्ल देखकर ना जनरल बाजवा की आपको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ ना, जनाना आवाज़ में जो वो बातें करता है, तो मुझे सच्ची बात है उसकी कमीन की शक्ल पे बड़ी नफरत होने लगती है। मैं देखता हूँ अजीब सी ये बंदा क्या है, इसको पहले जनरल किसने बनाया, इसको तो शायद कोई हेडमास्टर भी ना बनाता हाई स्कूल का। तो ये थोड़ा सा काम खराब होने वाला है आने वाले दिनों में। वो लोग जो आज़ाद कश्मीर के तलक रखते हैं, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं या उस साइड कश्मीर के रहने वाले हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है आप लोगों के लिए। क्योंकि कश्मीर जो इंडिया पाकिस्तान है वो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे और कश्मीर का ये आने वाला वक्त होगा कि वहाँ वो कश्मीर उधर, ये कश्मीर इधर, और वो तो इंडिया का हिस्सा बन ही चुका है पहले ही, तो ये जो है ना वो पाकिस्तान का सूबा बनने वाला है। बहुत दुख के साथ, बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यही होने वाला है इन फ्यूचर। हम जो कुछ करें क्यों हमारी आज़ादी, हम हमारे नारे हमारे स्कूलों कॉलेजों में लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर का बनेगा पाकिस्तान, वो सब बैठ गए हैं, बस ख़त्म हो गए हैं वो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जो जब से आज़ादी मिली है पाकिस्तान को, उसने अपनी इकानमी को दुरुस्त नहीं किया। आप उस वक्त बंदे के सामने बात कर सकते हैं, उठ सकते हैं, अपनी इज्जत आपको इज्जत उस वक्त मिलती है जब आपके साथ पास पैसे हों। आप इमेजिन करो उस बंदे से आप अपनी इज्जत कैसे करेंगे जिससे आप उधार मांग रहे हैं या चीज़ें उधार मांगेंगे या कर्जा मांग रहे हैं। सच्ची बात है, आने वाले वक्त में हमें इंडिया से कर्जे मांगेंगे, इंडिया वाले हमें पैसे देंगे। क्योंकि अगर आपने एक बात सुन चुकी है जिसमें जॉइंट आर्मी की एक्सरसाइज होने जा रही है इंडिया पाकिस्तान की, तो अलार्मिंग जो अगर निशानात मिल रहे ना अलार्मिंग वो हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप जो बात मुझे कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज हो, मशकें हो, सोचिए जरा। लेकिन ये अभी हकीकत होने वाला है, क्योंकि जो वो इमरान खान की फॉरेन फंडिंग थी ना, और वो कहा जाता कि यहूदी एजेंडा सामने मैं हालांकि उसका साथी था, मैं सोच रहा था कि इस बंदे का साथ देना चाहिए, बंदा सच्चा है। लेकिन जो उसने मुल्क को ऊपर नीचे किया ना, इंग्लिश में कहते हैं अपसाइड डाउन, टर्न किया, उससे मुझे अंदाजा होने लगा कि नहीं देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। किसी ने कोई बंदा इसको लेकर आया है, कोई बंदा कोई बंदा लेकर आया है और वो को खास मकसद के लिए लेकर आया है। वो चाहता है कि इसके ये काम कराया जाए। अमेरिका के साथ हमारे बड़ी इज्जत के बराबरी के तल्लुकात होंगे। कौन से बराबरी के तल्लुकात होंगे? इकॉनमी आपकी तो नीचे जा रही है दिन ब दिन, हर रोज इकॉनमी का सत्यानाश हो गया है। जब से इमरान खान आया, सच्ची गल है, हमने इतने कर्ज वापस कर दिए, कर्ज लेकर कर्ज वापस कर, कौन सी बात की यार? आपने कर्ज, मैं एक जगह यहां से कर्ज लेता हूं, अब वो मांग रहा है कर्ज दो, मैं यहां से कर्ज लेता हूं, वो कर्ज लेकर फिर इधर दे देता हूं, तब इधर तो मेरी जान छूट गई। अब इधर वाले मांगना शुरू हो गया। जब इमरान खान की गवर्नमेंट कहती है ना हमने कर्जे बड़े वापस किए, तो मतलब है कर्ज लेकर कर्ज दे दिए वापस। मुझे सारे काम का पता, मैं यहाँ प्रॉपर्टी का काम करता रहा हूँ, ये सारे काम का पता है, इधर से लेकर इधर देना, जब इधर वाला मांगे तो उधर से फिर लेकर उधर से देना। आने वाला वक्त जो है ना, मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा को, ये आर्मी को मेरा ख्याल है समझ जाना चाहिए थोड़ा सा इससे छोड़। जो अगर कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जंग लड़ते रहे, कोई भी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी के साथ हर वक्त आपकी जंग लगी रहे। आप एक गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि पड़ोसी के साथ हर वक्त आपकी जंग लगी रहे। लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि वो पड़ोसी जो आपको लताड़ कर आगे निकल जाए, आपके नीचे दबाए
आपके ऊपर पाँव रखे, आपके जिस्म पर पाँव रखे, आपके सर पर पाँव रखे और आगे निकल गए, कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन आने वाला वक्त मेरे ख्याल कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सच्ची बात है, मैं अपन खुद सोच रहा हूँ कि आने वाला वक्त शायद कश्मीर की आज़ादी के लिए, उन लोगों ने जिन्होंने आज़ादी लड़ी, उन लोगों के लिए जिनके बेटे शहीद हुए, बच्चों की असमत दरी की गई, उनकी औरतों की असमत दरी की गई, उनके सुहाग लुटे, उनके लिए शायद अच्छा नहीं है।